अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास नंबर पिक्सल लैब की 6 है। तो आपको इल्म है कि आगे 14 अगस्त भी आ रहा है, तो इसलिए हम जो है आज 14 अगस्त की खूबसूरत सी डीपी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अहम चीज़ जो होती है वो होता है बैकग्राउंड। ठीक है, तो बैकग्राउंड किस तरह हमने क्रिएट करना है उसका तरीका मैं भी आपको बता देता हूँ। आपने लेनी है एक शेप और उसको आपने चौरस शेप लेनी है। ठीक है, गोल नहीं करना है। तो आज हम चौरस ही बनाएंगे और इसको आपने यहाँ से फुल कर लेना है। फुल कर लेने के बाद आपने इसका यहाँ से कलर ले लेना है और कलर आपने ग्रेडियंट से लेना है। ग्रेडियंट को आप ऑन करेंगे तो यहाँ से आपने इसका कलर चूज़ कर लेना है। पहले नंबर पर हम इसका कलर जो है वो रख देते हैं सब्ज़। ठीक है, सब्ज़ रख देने के बाद उसके बाद दूसरा जो कलर है वो भी हम सब्ज़ ही रखेंगे, लेकिन उससे थोड़ा मुख्तलिफ ऐसे। ठीक है, इतना रख लेने के बाद आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद आपने फिर मज़ीद एक शेप ले लेनी है, कोई भी शेप। आप यहाँ से इसको लॉक लगा दें। लॉक लगा देने के बाद शेप ले लें और इसको भी यहाँ से फुल कर दें। यहाँ से फुल कर लेना है आपने। ठीक है, और इस वाले शेप्स का आपने एक ही कलर रखना है। जो भी आप रखना चाहें आप यहाँ से रख सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप सब्ज़ रखें तो। ठीक है, तो इसको यहाँ से ओके कर देते हैं और ओके करने के बाद इस वाली शेप को हम बैक पे कर लेते हैं। बैक पर करने के बाद ऊपर वाली जो शेप है उसको हम ऑन करके इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी जो है वो कम कर देते हैं। ठीक है, ओपेसिटी कम कर देने के बाद आपने फिर मज़ीद एक शेप ले लेनी है। ठीक है, इसको लॉक लगा कर और उस शेप को आपने फिर उसी तरह से बड़ा कर लेना है। और बड़ा कर लेने के बाद इस पर भी हमने ग्रेडियंट बना लेना है। ठीक है ना, ग्रेडियंट से आपने बल्कि इसकी भी ओपेसिटी हम कम करके देखते हैं कि ये कैसा बनता है। ठीक है, तो चलें, ये हमने थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी कम कर ली है, तो ये कुछ इस तरह से बन गया है। तो इतना ही ठीक है। उसके बाद आपने इंपोर्ट पे चले जाना है। जो भी चीज़ें हमने इसमें लगानी हैं वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो चीज़ें मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि ये आपको कहाँ से मिलेंगी और कैसे मिलेंगी। तो सबसे पहले हमारे पास कायदे आज़म मोहम्मद अली जना है। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं और यहाँ से इसको लगा देते हैं और यहाँ से इसको कलर इरेज में जाकर इसका सफ़ेद जो है वो इरेज कर देते हैं। और इरेज करने के बाद ये जो थोड़ा सा रहता है ये हम इरेज़र से ही साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे जल्दी से हम कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करके बेहतरीन तरीके से आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ये तो ये देखें। ठीक है, इसको आपने छोटा कर देना है। जितना भी आप इसको छोटा रखना चाहें आप यहाँ से इसको छोटा कर दें। तो मैं इतना रख लेता हूँ। इतना रख देने के बाद इसको लॉक लगा देता हूँ और लॉक लगाने के बाद हम दूसरी तस्वीर लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर हम दूसरी तस्वीर जो है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है ऐसे उन्हें लगाने के बाद थोड़ा सा कायदे आज़म की तस्वीर को बड़ा कर लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा हो गया। तो चलें हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों को लॉक लगा देते हैं। लॉक लगाने के बाद फिर इंपोर्ट पे चले जाते हैं। अब हमने मीनार लगाना है। आप कोई भी तरतीब अपनी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहले कायदे आज़म की तस्वीरें लगें फिर अल्लामा इकबाल की, ज़रूरी नहीं है। जो भी आप अपनी तरतीब बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। तो ये मीनार है, इस मीनार को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं। दरमियान में मीनार को लगा देते हैं
ताकि खूबसूरती आए। ठीक है, यहाँ से तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ से पोजीशन पे आकर। ठीक है, और इसको यहाँ से हम लॉक लगा देते हैं। लॉक लगा देने के बाद आप फिर इंपोर्ट पर चले जाते हैं और हमने यहाँ पर ये कायद-ए-आज़म का मज़ार है तो इसको भी लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं और यहाँ से इसको टू बैक कर देते हैं। ठीक है, टू बैक कर देने के बाद इसे भी हम यहाँ से लॉक लगा दें। लॉक लगाने के बाद हम फिर इंपोर्ट पर चले जाते हैं और इंपोर्ट पर जाने के बाद यहाँ से कुछ बादल हैं तो हम ये भी आज लगा ही देते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और इन्हें भी हम टू बैक ही कर देंगे। यहाँ से टू बैक कर देने के बाद इसे भी यहाँ से लॉक लगा देते हैं और बल्कि इन्हें डिलीट कर देते हैं, ये रहने देंगे, ये सही नहीं लग रहा। उसके बाद फिर हम इंपोर्ट पे चले जाते हैं और इंपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ टैंक नज़र आ रहे हैं तो हम यहाँ से कोई एक टैंक ले लेते हैं और उसको हम लगा देते हैं। जो भी आपकी पसंद का टैंक हो वो आप यहाँ से ले लेते हैं, तो मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लें और छोटा करने के बाद हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगाने के बाद इसे भी हम यहाँ से टू बैक कर देते हैं और यहाँ से इसको लॉक लगा देते हैं। इसके बाद हम फिर एक बार इंपोर्ट पे चले जाते हैं और इंपोर्ट पर जाने के बाद हमारे पास कुछ फ़ौजी जवान हैं तो हम इनको भी लगा लेते हैं और इनकी ये सफ़ेदी हम कलर इरेज पर जाकर ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये PNG में मुझे सही तरह से नहीं मिले, इसीलिए यहाँ से हम इनको ख़त्म कर देते हैं और इनको छोटा करके तो हम इन्हें भी यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लगाने के बाद थोड़ा सा कायद-ए-आज़म का मज़ार जो है उसको मज़ीद लॉक ऑन करके छोटा कर लेते हैं ताकि सही तरह से लग जाए हर चीज़। तो यहाँ से ठीक है, ऐसे और चीज़ मज़ीद छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है, यहाँ ठीक है, इसको लॉक लगा देते हैं और उसके बाद हमारे पास और कुछ चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं क्या लगाना है। तो चलें, ये दो तैयारे हैं, ये भी हम यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं, मतलब इनको लगा देते हैं और ये देखिए। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और इनको छोटा भी कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम इनको भी लॉक लगा देते हैं। इनको लॉक लगाने के बाद हम फिर इंपोर्ट पे चले जाते हैं और इंपोर्ट पे जाने के बाद हम यहाँ से एक ये वॉलपेपर है, इसे भी हम बल्कि ये नहीं, इसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम दोबारा से कोई और ले आते हैं तो हम ये लगा देते हैं। ठीक है, ये वाला ले आने के बाद हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, जितना भी आप इसको बढ़ाना चाहें आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। और ऐसे बढ़ाने से मुराद है कि इसकी जो मदाम है ना, ये धुंधला नहीं होता ऐसे बढ़ाने से। अगर हम वैसे काट कर बढ़ाएंगे तो वो धुंधला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसको घुमा देना है ऐसे पकड़कर, सब्ज़ जो हैं वो हम ऊपर कर देते हैं ऐसे। ठीक है, बल्कि ऐसे ही रहने देते हैं इसको, ऐसे करके क्रॉप पे चले जाते हैं और यहाँ से हम ये वाला बटन दबा देते हैं तो ये खुद ब खुद ही ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये देखो। ठीक है, ऐसे करके हम इसे भी यहाँ से पकड़ कर टू बैक करने की कोशिश करते हैं
और यहाँ से हम इसको टू बैक पे ले आते हैं, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा इसकी जो ओपेसिटी है वो हम कम कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ओपेसिटी कम कर देने के बाद इसे भी हम यहाँ से लॉक लगा देते हैं, ठीक है। और लॉक लगाने के बाद अब हमारा इतना पोस्टर तैयार हो गया है, तो हम अब लिखाई की तरफ आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास PNG में लिखा हुआ होगा जश्न आज़ादी मुबारक, ठीक है। नहीं तो आप लिख भी सकते हैं, जो चीज़ आपको यहाँ से इंसर्ट करनी है वो हम कर सकते हैं। तो ये 2 झंडे हैं, ये भी हम यहाँ से लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा इनको छोटा कर लेते हैं और इनको हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और इनको हम यहाँ से टू बैक कर देते हैं। तो इनको भी हम यहाँ से लॉक लगा देते हैं और लॉक अभी नहीं हुआ, अभी टू बैक करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको टू बैक कर देते हैं और टू बैक करने के बाद लॉक लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने टेक्स्ट पर आ जाना है और यहाँ पर लिखना है जश्न आज़ादी, ठीक है। जश्न आज़ादी लिखने के बाद फ़ॉन्ट पर चले जाना है, जो भी आपको पसंद का फ़ॉन्ट हो वो आप यहाँ से लगा लेते हैं। तो मैं ये जो हैं इस पिक्सल लैब में यहाँ से ही कोई लगाने की कोशिश करता हूँ ताकि ज़्यादा खूबसूरती आए, ठीक है। तो मैं यहाँ से चेक करके बता देता हूँ आपको। चलें, ये ठीक है, ख़त सुल्तानिया अरीज़, ठीक है। इसको हमने यहाँ से बड़ा कर लेना है, साइज़ इसका बढ़ा देना है, जितना भी आप रखना चाहें आप इसका साइज़ रख सकते हैं। और इसको यहाँ से आप इसका कलर जो है वो आपने सब्ज़ रख देना है, सब्ज़ यानी कि ज़्यादा सब्ज़ हो, ठीक है। तो आपने यहाँ से इसको सब्ज़ कर देना है और सब्ज़ कर देने के बाद आपने इसका स्ट्रोक जो है वो यहाँ से आपने इसको सफ़ेद कर देना है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, 14 पर कर देना है और यहाँ से इसको लॉक लगा देना है, ठीक है। लॉक लगा देने के बाद हमने इसी की एक कॉपी ले लेनी है, ठीक है। यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेते हैं और कॉपी लेने के बाद आपको यहाँ से एडिट पर चले जाते हैं और यहाँ पे मुबारक हो भी लिख देते हैं। तो ये देखें, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं यहाँ से। और अब हमने जश्न आज़ादी को दरमियान में लगाना है, तो इसको एक बार यहाँ से, ठीक है। तो इन दोनों को भी हम यहाँ से लॉक कर देते हैं। लॉक कर देने के बाद अब हमने एक और PNG सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से आप चले आएँ 14 अगस्त की, ठीक है। तो ये है, यहाँ से आपने इसको क्रॉप कर लेना है और क्रॉप कर लेने के बाद आपने इसको यहाँ से छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद यहाँ पे आपने इसको लगा देना है। ये जो सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने तमाम चीज़ें लगाई हैं। तो अगर आपको ये चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैं व्हाट्सएप नंबर अपना दे दूँगा और आप वहाँ पर रब्ता करके ये तमाम चीज़ें मुझसे ले सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ से थोड़ा सा इसको क्लोज कर देते हैं। तो हम ऐसे नहीं है कि हम इसको कोड लगा दें, ठीक है ना, कोड लगाने वाले हम नहीं हैं। लेकिन हम जब आप हमसे रब्ता करेंगे इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर, तो हम आपको इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें देंगे। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रोक देने की कोशिश करते हैं और स्ट्रोक दे देते हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे।
स्ट्रोक दे देते हैं और इसको यहाँ से लॉक लगा दें। उसके बाद हमने एक तस्वीर अपनी लेनी है जो भी आपको पसंद है। तो मेरी भी यहीं पर तस्वीर पड़ी हुई है तो मैं वो ले लेता हूँ, ठीक है। और उसे हम यहाँ पर लगाएंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और छोटा कर लेने के बाद हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं और इसको यहाँ से लॉक लगा देने के बाद अब मुबारक हो पर आपने दबाना है और इसकी एक कॉपी ले लेनी है। और कॉपी लेने के बाद आपने यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। बस आपने इतना सा काम करना है तो आपकी ये डीपी बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार हो जाएगी। और भी मज़ीद आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो जो भी आपने करनी हो वो आप यहाँ से इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपको तमाम चीज़ें चाहिए हों तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो में बता दूँगा, ठीक है। तो फिर आप उस पर रब्ता करके ये तमाम चीज़ें मुझसे ले सकते हैं और अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को बटन को दबाएं, लाजमी दबाएं ताकि नई आने वाले वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।